हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबों को संभवतया पता चल गया होगा कि जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने अब स्टार्ट हो गए हैं। आज 17 मई 2021, 17 ऑफ मई 2021 से लेकर के 15 ऑफ जून मतलब 15 जून 2021 तक आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म आसानी से बिना किसी लेट फाइन के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर जो लेटेस्ट अपडेट है, गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आप अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, फिलअप करेंगे जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, उसी के बारे में मैं बातें करूंगा। तो दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आखिर किस गाइडलाइंस और किस इंस्ट्रक्शन के तहत आप अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप करेंगे। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि जिन स्टूडेंट्स का पिछले साल प्रमोशन हुआ था, तो उनको अब की बार जो है फ्री में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी के पोर्टल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस पर भी मैं बातें आप लोगों से करूंगा। और आगे कि जो एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप जो है अब से स्टार्ट हो गया, हालांकि एग्जाम कब होगा इसके बारे में कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो इस पर भी मैं बातें आप लोगों से करूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस पर मैं आप लोगों से बातें कर लेता हूं। तो ऊपर में एक मार्क्यू चल रहा है जिसमें लिखा गया लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टीईई जून 2021 इज 15 ऑफ जून 2021 विदाउट लेट फी। मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 15 जून 2021 तक आप बिना किसी समस्या के, बिना किसी लेट फाइन के अपने अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आगे जो ये एक हेडिंग लिखा गया है, हेडिंग मैं आप लोगों को जरा दिखा देता हूं। ये वाली जो हेडिंग लिखी गई है दोस्तों, ये वाली, इसमें लिखा गया है जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 15th of June 2021 have been postponed due to adverse and infectious growth of second wave of coronavirus. The next schedule of this term and examination will be announced shortly. However, online link for submission of examination form by the student for June 2021 term and examination is now open along with the schedule and necessary instruction guideline thereof. The students may submit online एग्जामिनेशन फॉर्म अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, उसके सेकेंड आउटबर्स्ट और इन्फेक्शियस ग्रोथ के चलते जून 2021 के एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन जो कि 15 जून 2021 से होने थे, उसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो नेक्स्ट शेड्यूल होगा टर्म एंड एग्जामिनेशन का, वो बहुत जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा। मतलब जो नेक्स्ट डेट शीट होगी वो बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। हालांकि जो ऑनलाइन सबमिशन है, मतलब जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन की लिंक है, उसको आप लोगों के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दिया गया है और कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दे दिए गए हैं। उसी नेसेसरी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट अपने अपने जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हेडिंग में लिखी गई है। अब जो शेड्यूल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर है दोस्तों कि 17 ऑफ मई 2021 से लेकर के 15 ऑफ जून 2021, 17 मई 2021 से लेकर के 15 जून 2021 तक आप बिना किसी समस्या के, बिना किसी लेट फाइन के अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो प्रिस्क्राइब्ड फी है दोस्तों, 200 रुपए पर कोर्स, 200 रुपए पर सब्जेक्ट आपको देना होगा अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे कि आप एक बीएजी के स्टूडेंट है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल के स्टूडेंट है, और आपके जो कोर्स हैं उसकी संख्या है 8, मतलब 8 कोर्सेस हैं आपके, तो आपको 8 into 200 मतलब 1600 रुपीज पे करने होंगे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के टाइम। मतलब 1600 रुपए आपको क्या करना होगा, तो पे करना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि 200 रुपए पर कोर्स कोड, पर सब्जेक्ट कोड लग रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के टाइम। और चूंकि जो अलॉटमेंट होगा एग्जामिनेशन सेंटर का, वो आपके इच्छा के अनुसार होता है और शायद आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन अभी क्या है कि कोरोना वायरस के चलते अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो आपके इच्छानुसार नहीं, वो अपने इच्छानुसार भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर सकती है। हालांकि जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे वो आपसे आपकी इच्छा पूछेगी, आपको जिस भी सेंटर पे एग्जाम देने की इच्छा होगी आप फिल करेंगे। लेकिन कोविड-19 के चलते अगर हो सकता है कि जो स्टडी सेंटर, जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने फिलअप किया है वो फुल हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस समय यूनिवर्सिटी अपने इच्छानुसार आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर सकती है। ये बात आप समझ गए दोस्तों। ये वाला जो पॉइंट था ये भी आप समझ गए होंगे। अब है प्री रिक्विजिट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। तो मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट कोड हैं, जो आपके कोर्स कोड हैं, उसके जितने असाइनमेंट हैं उसको आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो एकदम वैलिड होना चाहिए, और
उसमें ऐसा है कि समय कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो आप फिलअप करेंगे, तो एग्जामिनेशन के लिए आप जो अपीयर होंगे तो उसके लिए आपको एलिजिबल होना जरूरी है। ऐसा है कि मान लीजिए आपने बीएजी प्रोग्राम में जनवरी 2021 में अप्लाई किया, मतलब एडमिशन लिया, और आप चाह रहे हैं कि आप जून 2021 में एग्जाम दे दे, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बीएजी प्रोग्राम है उसका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है 1 साल। तो 1 साल मतलब दिसंबर में, मतलब जो नेक्स्ट दिसंबर में जो एग्जाम होंगे उसी टाइम आप अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब जो मेरा कहना है कि जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है एक प्रोग्राम का, एक कोर्स का, वो आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म अभी फिलअप कर सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दिए गए हैं, उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस में दिया गया है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये लिखी गई है कि वैसे सभी स्टूडेंट जो कि अपने जून 2020 के एग्जामिनेशन में या फिर दिसंबर 2020 के एग्जामिनेशन में, जो जून 2020 का एग्जामिनेशन था जो कि सितंबर 2020 में हुआ था, दिसंबर 2020 का जो एग्जामिनेशन था जो कि फरवरी 2021 में हुआ था, अगर वे किसी कारणवश इन सभी एग्जाम में, मतलब सितंबर 2020 में जो हेल्ड किए गए थे और फरवरी 2021 में जो हेल्ड किए गए थे, इसमें किसी कारणवश अपीयर नहीं हो पाए थे, और ऐसे सभी स्टूडेंट जिनकी जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी थी जून 2021 तक एक्सटेंड की गई थी, तो वे सभी स्टूडेंट अब अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में कहें तो सितंबर 2020 के स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था उस टाइम, और फरवरी 2021 के स्टूडेंट जिनके एग्जाम उस समय नहीं हो पाए थे, और वैसे सभी स्टूडेंट जिनका की री रजिस्ट्रेशन जो वैलिडिटी है जून 2021 है, तो वे सभी स्टूडेंट अब भी अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देंगे। अब क्या है कि दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के टाइम अगर रजिस्ट्रेशन जो है नोट वैलिड या नोट फाउंड नोट वैलिड ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि अपने अपने रजिस्ट्रार, मतलब अपने अपने नहीं सॉरी मतलब रजिस्ट्रार जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन है उससे कांटेक्ट करना है, या तो मेल के थ्रू, मेल दिया गया है यहाँ पर रजिस्ट्रार srd@ignou.ac.in, या फिर फोन के माध्यम से आपको कांटेक्ट करना है, वे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, एकदम पॉइंट करने वाली बात है, कि अगर आपका जो प्रोग्राम मीडियम है, आपने एडमिशन के टाइम अगर जिस मीडियम का सिलेक्शन किया था, तो आपको जो है अपने क्वेश्चन के आंसर्स उसी मीडियम में देने हैं। ऐसा है कि आप अपने मीडियम को चेंज नहीं कर सकते। हालांकि एक चीज और लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया हाउएवर स्टूडेंट्स हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन हिंदी मीडियम इररेस्पेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश मीडियम। मतलब एक सहूलियत, एक सुविधा स्टूडेंट को प्रदान की गई है कि अगर किसी स्टूडेंट ने गलती से अपने प्रोग्राम का मीडियम इंग्लिश कर लिया है, तो वे अपने एग्जामिनेशन हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हिंदी में तो दे सकते हैं, इसके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा है कि इंग्लिश का एग्जाम आप उर्दू में दे दिए, या मलयालम में दे दिए, बंगाली में दे दिए, मराठी में दे दिए, ऐसा करने पे आपके कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक पॉइंट और लिखा गया है नीचे में कि दिसंबर 2021 के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन थे जो कि फरवरी 2021 में हुए थे, और उनके जो रिजल्ट है वो फेज मैनर में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट किए जा रहे हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है, मतलब उनके जो रिजल्ट हैं वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, और उनको लगता है कि वो एग्जाम में पास नहीं कर पाएंगे, तो उनको यह सलाह दी जाती है कि वे जो रिजल्ट का वेट किए बिना, वे जो है रिजल्ट का वेट किए बिना ही सीधे सीधे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दे। तो ये बात समझ गए दोस्तों। और जो जेल के जो कैंडिडेट हैं, जो जेल के कैदी हैं, जो कि जेल में रह के भी इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको यह सलाह दी जाती है कि वे अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है अपने अपने रीजनल सेंटर की मदद से फिलअप कर दे। और किसी भी परिस्थिति में जेल के जो कैदी हैं उनको रेगुलर एग्जामिनेशन सेंटर्स पर एग्जाम देने की सुविधा नहीं मिलेगी, एग्जाम देने के लिए परमिशन नहीं मिलेंगे। ठीक है। और जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे जो कि जेल कैंडिडेट्स के लिए होंगे, वो जेल के अंदर ही होंगे। तो ये बातें आप लोग समझ गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब यहाँ पर स्टेप्स दिया गया है कि कैसे आप अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो मैं आप लोगों को एकदम क्लियरली अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। हालांकि इसमें दो बातें हैं, एक सर्च ऑप्शन दिया गया है, ये वाला सर्च ऑप्शन, इसकी क्या जरूरत है, इसका क्या यूज है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी स्टूडेंट का पेमेंट जो है वो कट गया है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के टाइम, और किसी कारणवश एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जो है वो जनरेट नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट को 72 घंटा वेट करना है, 72 आवर्स वेट करने। उसके बाद सर्च ऑप्शन पे जा करके क्या करना है कि जो कोशिश करना है, मतलब अपना इनरोलमेंट नंबर डाल करके, और देखना है कि उनका जो
एडमिशन जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप स्टेटस है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अपडेट हो जाता है तो पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, अच्छी बात है। और अगर अपडेट नहीं होता है तो सीधे सीधे एसआरडी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन से कॉन्टैक्ट करना है, या फिर जो टर्म एंड एग्जामिनेशन डिवीजन है वहां उस पे मेल करना है। जैसे यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन है, टर्म एंड एग्जाम @ignou.ac.in, यहां पर रिफंड ऑफ एक्सेस एग्जाम फी करके एक मेल कर देना है, तो ये लोग मदद करेंगे। तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब सर्च ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहें तो अपने जो है स्टेटस को चेक कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट स्टेटस आपको दिख जाएगा, और अगर पेमेंट स्टेटस अपडेट हो जाता है तो एक पीडीएफ आप जनरेट कर सकते हैं। अगर पेमेंट स्टेटस अपडेट नहीं होता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, आप लोगों को टर्म एंड एग्जाम @ignou.ac.in पर एक मेल कर देना, और मेल का सब्जेक्ट होना चाहिए रिफंड ऑफ एक्सेस एग्जाम फी। उसके बाद वो लोग आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। और यहाँ पर है दोस्तों, अगर आप अपने सिटी में, आप अपने आसपास में अपने एग्जामिनेशन सेंटर को, टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर को देखना चाहते हो तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं, यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। ये देखिए क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये आप लोगों को दिख रहा होगा। आप लोगों को अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना, मतलब जो आपका आरसी का रीजन है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये देख लीजिए दोस्तों, ये वाला सारा रीजन है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी या स्टेट का जो है पहला 3 लेटर एंटर करना है, कम से कम 3 लेटर, और आसानी से आप उसके बाद अपने आसपास के इलाके के एग्जामिनेशन सेंटर को देख सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब है यहाँ पर रिफंड ऑफ एक्सेस अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फी। तो वैसे सभी स्टूडेंट जिनका पेमेंट कट गया और स्टेटस अपडेट नहीं हुआ 72 घंटे वेट करने के बाद भी, तो आपको सिंपली टर्म एंड एग्जाम @ignou.ac.in पे मैसेज करना है, मेल करना है, ठीक है। और अगर आप 2 बार पेमेंट कर दे रहे हैं तो आप एक्सेस क्या करना है, एक्सेस पेमेंट के लिए आप मेल कर सकते हैं। ये बात भी आप लोग समझ गए दोस्तों। अब है कि ऑप्शन फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर। अगर आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं और उसमें अगर आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर ले लिए हैं तो किसी भी परिस्थिति में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अभी हालांकि ये बात कही जा रही है, आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। हमें हॉल टिकट कब इश्यू होंगे, तो दोस्तों वैसे सभी स्टूडेंट जो कि अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उन सभी स्टूडेंट के हॉल टिकट जो है एग्जामिनेशन से, मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन से 7 से 10 दिन पहले इशू कर दिए जाएंगे। और जब भी हॉल टिकट इशू हो जाएगा तो स्टूडेंट को एक प्रिंट आउट ले लेना हॉल टिकट का, और उसके बाद एक आईडी कार्ड ले लेना, और डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर रिपोर्ट करना है और अपने अपने एग्जामिनेशन देने हैं। यहाँ पर लिखा गया एंट्री टू द एग्जामिनेशन हॉल इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिड हॉल टिकट एंड यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर मतलब मेरा ये कहना और इस लाइन का ये कहना है कि एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री जो है वैलिड हॉल टिकट और यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये बात आप समझ गए। तो जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे स्टेप बाय स्टेप जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को कल सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। आगे मैं आप लोगों को अभी ये बताऊंगा कि जो स्टूडेंट जिनका प्रमोशन हुआ था लास्ट ईयर, तो इग्नू ने कहा था पिछली बार कि वैसे सभी स्टूडेंट जिनको प्रमोशन मिल रहा है तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म के जो पैसे उन्होंने पिछले साल पे किए थे तो उस पैसे को अब की बार अभी के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप पोर्टल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, अभी किसी भी तरह का पेमेंट एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। जिनका प्रमोशन लास्ट ईयर हुआ था उनको भी अभी फॉर्म फिलअप के टाइम पैसा देना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इग्नू की एक बहुत बड़ी गलती है। ये इग्नू शायद इग्नू के दिमाग में ये नहीं है अभी तक, इग्नू के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन के लोग हैं उनके दिमाग में शायद ये बातें नहीं चढ़ रही हैं। तो कृपया करके वैसे सभी स्टूडेंट जिनको लास्ट ईयर प्रमोशन मिला था तो वे सभी 5-7 दिन का वेट कर ले। वेट करने के बाद शायद इग्नू पोर्टल को अपडेट कर देगी, और इग्नू जैसे ही पोर्टल अपडेट करेगी तो शायद वो स्टूडेंट से पैसे ना ले। और हालांकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन और है। कंफ्यूजन ये है कि पिछली बार जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था तो उस टाइम ओनली 150 रुपीज लग रहा था, 150 रुपए ही लग रहे थे, लेकिन इस बार 200 रुपए लग रहा है। तो वैसे सभी स्टूडेंट जिनको प्रमोशन मिला था और अगर उनसे इस बार इग्नू पैसे नहीं लेती है तो ये होगा कि जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको समस्या हो जाएगी, क्योंकि उनको 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट पे, ठीक है। और अगर इग्नू ऐसा करती है कि वैसे सभी स्टूडेंट जिनको लास्ट ईयर प्रमोशन मिला था तो उनसे वो पैसे नहीं लेगी, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कि 50 रुपए अभी एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब पिछली बार
150 लगा था तो अभी 200 लग रहा है, तो जो 50 रुपीज पर सब्जेक्ट लग रहा है तो वो क्या करे, इग्नू आसानी से अगर वो सोचे तो वो ले सकती है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब 50 रुपीज पर सब्जेक्ट जो प्रमोशन वाले स्टूडेंट है उनको देना पड़ेगा अलग से। तो हो सकता है कि इग्नू को एक नया पेमेंट गेटवे जनरेट करना पड़े, तो ये सारी परेशानी जो है हो सकती है। तो अभी इसके रिगार्डिंग कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। तो हालांकि मैं उन सभी प्रमोशन वाले स्टूडेंट को ये अपील करना चाहूंगा कि वे सभी स्टूडेंट कम से कम 5-7 दिन वेट कर ले, शायद इग्नू इस पोर्टल को अपडेट कर दे और या तो 150 कर दे सभी के लिए और प्रमोशन वाले स्टूडेंट से कोई पैसा नहीं ले इस बार, या फिर कोई और विधि इग्नू निकाले, तो उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। हालांकि इग्नू ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अभी हम लोग एग्जाम नहीं लेने जा रहे हैं। जून 2021 के जो टर्मिनल एग्जामिनेशन है हम लोगों ने, मतलब इग्नू ने उसको पोस्टपोन कर दिया, ऐसा इग्नू कह रही है। तो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप पोर्टल तो ओपन हो गया, एग्जाम फॉर्म तो फिलअप अब होगा ही होगा। अब एग्जाम का क्या होगा इसके रिगार्डिंग अभी कुछ नहीं कह सकते हैं दोस्तों। हालांकि मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन सितंबर या अक्टूबर में होंगे या फिर दिसंबर में होंगे। तो कृपया करके आप लोग अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दें और हो सके तो आप लोग अपने अपने प्रिपरेशन को भी जारी रखें, क्योंकि इस बार शायद प्रमोशन किसी को ना मिले। प्रमोशन के इंतजार में ना रहें, कृपया करके अपने अपने प्रिपरेशन जारी रखें। और अगर किसी गाइड बुक्स की आवश्यकता है, नोटबुक के जो नोट्स की आवश्यकता है, गैस पेपर की आवश्यकता है, तो कृपया करके मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को बेस्ट डिस्काउंट पे गाइड बुक्स अवेलेबल करवा सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के वीडियो के साथ। ठीक है, तो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।